अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और जल्द ही अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने वाले हैं। लेकिन हर स्टार्टअप फाउंडर को अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करते समय ये बात दिमाग में ज़रूर आता है, क्या उनको अपने स्टार्टअप या कंपनी को रजिस्टर करना ज़रूरी है, और अगर रजिस्टर करना है तो कौन सा बिजनेस एंटिटी जैसे प्राइवेट लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप आपके स्टार्टअप या बिजनेस के लिए अच्छा होगा। बिजनेस एंटिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक स्टार्टअप या कंपनी के लिए, क्योंकि ये आगे चलकर डिसाइड करता है आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, आपको टैक्स पर छूट कितना मिलेगा और आपकी कंपनी पर आपका कितना कंट्रोल होगा। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर आपको अपने स्टार्टअप या कंपनी को रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन या फंड की ज़रूरत है और अगर आप अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स। शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा होता है और अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको या आपके कंपनी के अगेंस्ट कोई लॉ सूट फाइल किया जाता है तो उस समय आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गई कंपनी रजिस्टर करने की फ़ायदे। अब जानते हैं कौन कौन सा बिजनेस एंटिटी आपके स्टार्टअप के लिए अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बिजनेस एंटिटी चूज़ करने के पहले आपको हर एक बिजनेस एंटिटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। आप अपनी कंपनी को रिलायंस जितना बड़ा बनाना चाहते हैं या एक फैमिली रन बिजनेस तक सीमित रखना चाहते हैं। बिजनेस एंटिटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, चौथा कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें एक व्यक्ति पूरे कंपनी का मालिक होता है। ये एंटिटी छोटे बिजनेसेस के लिए सही होता है जिसमें आपको लंबे समय तक अकेले काम करना पड़ता है। आपके पास ना तो को फाउंडर है और ना ही ज़्यादा फंड है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना बहुत ही आसान और सस्ता है। आप 3000 से 4000 रुपये में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं और 20 दिनों के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में आप अपनी कंपनी की पूरी तरह मालिक होते हैं और अपने मन मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। भारत सरकार सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को बहुत सारी टैक्सेशन छूट देती है। अगर इन फ्यूचर आपको फ़ंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप बिजनेस बहुत छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए। पार्टनरशिप कंपनी में 2 लोग होते हैं या उससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप के साथ जाना चाहिए। एक पार्टनरशिप कंपनी में आपकी प्रॉफिट, आपकी लॉस, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी बात आपकी रिस्क बढ़ जाती है। पार्टनरशिप कंपनी 2 टाइप की होती है, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक जनरल पार्टनरशिप कंपनी में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप कंपनी में हर पार्टनर के पास कंपनी की बराबर हिस्सेदारी होती है। जनरल पार्टनरशिप कंपनी में जितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सारे फाउंडर इसके लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर कराना बहुत आसान और सस्ता है। 10 दिनों के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन इसमें हर पार्टनर के पास कंपनी का उतना ही हिस्सेदारी होता है जितना कि वो कंपनी बनते वक्त निवेश किया होता है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने के पहले वोट कराई जाती है और जिससे ज़्यादा लोग सहमत होते हैं वही डिसीजन माना जाता है। एक LLP कंपनी बनाना सस्ता और आसान होता है
और इसे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता है। एक पार्टनरशिप कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ में कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है कि कितने मेंबर होंगे, जबकि पार्टनरशिप कंपनी में 50 मेंबर से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऐसे स्टार्टअप के लिए सही है जो अपने डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुका है और फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है या फंडिंग उठा रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना आसान नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है और महंगा भी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी 2 टाइप की होती है, पहला पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। सिंपल लैंग्वेज में हर वो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और जिसका शेयर आम आदमी स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकता है, वो सारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आती है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक। वहीं जिस कंपनी का शेयर आम आदमी नहीं खरीद सकता है, यानी कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही उसे खरीद सकते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आती है। तो अब जानते हैं एक पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जनरल पब्लिक से जितना मन उतना पैसा लिया जा सकता है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो अधिकतर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। बात करते हैं कैसे शुरू करें पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं। वहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। वहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। वहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है। चौथे नंबर पर है कॉरपोरेशन कंपनी। एक कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह ही होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि एक बार अपने स्टार्टअप को किसी बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर करने के बाद क्या चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने स्टार्टअप को किसी भी बिजनेस एंटिटी में चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बिजनेस एंटिटी आपके स्टार्टअप के लिए बेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्टार्टअप और बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो यूनिकॉर्न स्टोरीज से जुड़ जाए। धन्यवाद।